नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। जैसा कि हम तत्पुरुष समास का टॉपिक पढ़ रहे थे, तत्पुरुष समास का पार्ट 1, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, मैं इसलिए आपको इतना जल्दी कवर नहीं करवाती बच्चों, क्योंकि एक तो ये होता है कि हम डिजिटल बोर्ड से पढ़ रहे होते हैं और हमें टीचर भी सामने दिखाई देता है, इससे इंटरेस्ट रुचि बनी रहती है। परंतु जब हम ऐसे पढ़ते हैं तो मैं आपको दिखाई भी नहीं देती, तो इससे आप बोरियत फील मत ना करो, इसलिए मैं आपको लेक्चर छोटे प्रोवाइड करती हूँ। परंतु अब आपकी डिमांड है कि मैम एस्टेट नज़दीक आ गया है तो आप थोड़ी बड़ी वीडियो भी बना दीजिए करें, तो मैं इसमें आपको आज तत्पुरुष समास का कंप्लीट टॉपिक करवा दूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। और बच्चों, क्लास को शेयर कर दिया करो। आप जब क्लास को शेयर करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है, क्योंकि जब क्लास शेयर करोगे तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं ये सोचूंगी कि हाँ, मुझे भी कोई जानने लगा है, मुझसे भी कोई पढ़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है सप्तमी शौंडेही सूत्र। ये तत्पुरुष समास में है। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में 6 विभक्तियां पढ़ ली थी, अब हमारी विभक्ति शुरू होती है सप्तमी विभक्ति, जिसमें सबसे पहला सूत्र है सप्तमी सौंडई। क्या है? सप्तमी सौंडही। सप्तमी विभक्ति के अंत में हो, अर्थात ऐसा कोई शब्द जिसके अंत में क्या हो, सप्तमी विभक्ति। जैसे रामेशु, अक्षेशु, तो ये अक्षेशु शब्द क्या है, सप्तमी विभक्ति है। इसमें अक्षेशु शब्द में क्या है, सप्तमी विभक्ति है। और सौंड है, तो इनका क्या बन जाएगा, अक्ष शौंड है। अगर हमसे पूछ लिया जाए अक्ष शौंड है का विग्रह क्या होगा, तो अक्षेशु शौंड है इसका विग्रह हो जाएगा। और इसमें सूत्र पूछा जाए तो देखो, शौंड है शब्द इसमें भी दिया हुआ है, और अगर विग्रह देखकर भी हमसे पूछ लिया जाए कि इसमें सूत्र कौन सा है, तो देखने से ही पता लग रहा है सप्तमी शौंड ही ये सूत्र है। लगभग बच्चों सभी एग्जाम्पल ऐसे हैं कि हमें इनके जो एग्जाम्पल है इनको देखते ही हम सूत्र में से कोई ना कोई वर्ड छांट कर ये पता कर सकते हैं कि इस एग्जाम्पल का सूत्र ये है। इसके बाद है सूत्र दिक् संख्ये संज्ञायाम। दिशावाचक और संख्यावाचक शब्दों के साथ और प्लस में संज्ञा शब्द हो तो क्या होता है, समास होता है। जैसे कोई दिशावाची शब्द है, दिशावाची अर्थात जो दिशाओं की पहचान कराता है, और संख्यावाची अर्थात जो संख्याओं का ज्ञान करवाता है। प्लस में एक तरफ तो ये हो, चाहे इसमें से दिशावाचक हो या फिर संख्यावाचक, और प्लस क्या हो, संज्ञा शब्द, कोई भी संज्ञा शब्द, जैसे किसी वस्तु व्यक्ति का नाम, तो उसमें क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। जैसे पूर्वेशु काम शमी, यह क्या है, किसी गांव का नाम है, पूर्वेशु काम शमी, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पूर्वेशु अर्थात दिशावाचक है, और ये क्या आ जाएगा, ये संज्ञा शब्द है, तो इनका क्या हो जाएगा, दोनों का समास हो जाएगा। इसी प्रकार सप्त ऋषि है। ऋषि है कोई, ऋषि का नाम वो होता है, ऋषि को बोलते हैं, और ऋषि क्या होती है, एक संज्ञा होती है। तो इसी प्रकार सप्त ऋषि है, सप्त अर्थात 7 ऋषि है ऋषि, तो सप्त यहाँ पर क्या हो गया, संख्यावाची शब्द हो गया, और सप्त ऋषि है ऋषि वशिष्ठ आदि, इनका दोनों का समास हो गया। इसके बाद हमारे पास है, इसके बाद उत्तरावृक्षः पंच ब्राह्मण। यहाँ पर समास नहीं हुआ है। अगर हमसे पेपर में ये पूछ लिया जाए कि उत्तरावृक्षः पंच ब्राह्मणः, यहाँ पर कौन सा समास होगा, हमारे दिमाग में क्या आएगा, देखते ही अरे ये तो दिशावाचक शब्द है, अरे ये तो संख्यावाचक शब्द है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिक् संख्ये संज्ञायाम से तत्पुरुष समास। परंतु बच्चों यहाँ पर समास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संज्ञा शब्द नहीं है। ये जो वृक्ष है ये कोई संज्ञा शब्द नहीं है। इसी प्रकार ये जो ब्राह्मण है ये किसी जाति का बोध कराता है, न कि किसी संज्ञा का, क्योंकि संज्ञा तो वही होती है जो किसी व्यक्ति वस्तु का नाम हो। तो यहाँ पर क्या होगा, समास नहीं होगा। इसके बाद सूत्र है तद्धितार्थो उत्तरपदस् समाहारे च। क्या है, तद्धितार्थो उत्तरपद समाहारे च। तद्धितार्थो उत्तरपद समाहारे च, इसका मीनिंग है कि तद्धित अर्थ में जो जिसका उत्तरपद होता है वो क्या होता है, समाहार होता है, और वो किससे होता है, समर्थ सुबंत से। हमें सिर्फ समाहारे च से बस इस प्रकार इसको याद रखना कि ये तद्धित अर्थ में होना चाहिए, और दिशावाची और संख्यावाची दोनों ही शब्द होते हैं। तो यहाँ पर देखो, पूर्वश्याम
ये क्या है? दिशावाची शब्द है। पूर्वश्याम शालायाम भव है, पूर्वशाल है। इसके बाद अगले सूत्र है दिक् पूर्व पदाद असंज्ञायाम यह। क्या है? दिक् पूर्व पदाद असंज्ञायाम यह। पूर्व में दिशावाचक शब्द प्लस भव अर्थ हो तो यह प्रत्यय होता है। क्या है? यह प्रत्यय। जैसे पहले तो कोई दिशावाचक शब्द हो और उसके बाद भव अर्थ में हो तो क्या हो जाएगा? यह प्रत्यय में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इसको इतना याद रखना है, ये हमसे शायद पूछा भी नहीं जाएगा। इसके बाद है सूत्र तद्दितेषु अचाम आदेः। तद्दितेषु अचाम, यहाँ पर क्या हो गया? गुण संधि होगी, उ को वह हो गया तद्दितेषु अचाम आदेः। यित और नित तद्दित प्रत्यय परे रहते, अचों में आदि सबसे पहले अच की वृद्धि हो। अर्थात जिसमें यित और नित प्रत्यय हो और अचों में आदि सबसे पहले, अर्थात आदि क्या होता है? सबसे पहले अच की वृद्धि हो जाएगी। जैसे किसी भी शब्द के पीछे क्या लगा हो? यित और नित, तो उसमें जो पहला सबसे पहले जो वो होता है स्वर, अच क्या होते हैं? स्वर होते हैं। तो उसमें जो सबसे पहले स्वर होते हैं उसको क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। तो हमने पहले जो शब्द पढ़ा था पीछे, उसका नाम क्या था? पूर्वशाल है। क्या था? पूर्वशाल है। परंतु यहाँ क्या हो गया? इस सूत्र से क्या हो गया? आदि शब्द को वृद्धि हो गई, स्वर को वृद्धि हो गई और यह क्या हो गया? पूर्व उ को औ आदेश हो गया और ये पूर्वशाल है शब्द सिद्ध हो गया। इसके बाद है पंच गावो धनम यस्य है। यह 3 पद में क्या है? बहुव्रीहि है। यहाँ पंच गावो धनम, ये तीनों क्या है? बहुव्रीहि। और इसमें अगर एग्जाम्पल दे के पूछ लिया जाए कि इसमें कितने पदों में बहुव्रीहि है तो 3 पद में। इसके बाद सूत्र है गोर तद्दित लुकी। गो शब्द अंत में हो तो टच प्रत्यय हो, किंतु जहाँ तद्दित प्रत्यय का लोप हुआ हो वहाँ न हो। क्या है इसका मीनिंग? कि हमारे पास गो शब्द होना चाहिए और वो भी कहाँ होना चाहिए? अंत में। तो टच प्रत्यय होगा, किंतु जहाँ तद्दित प्रत्यय का लोप हुआ हो वहाँ नहीं होगा। कि हम जैसे अंत में क्या हो? गो शब्द हो। जैसे यहाँ पंचगवम, तो यहाँ पर गव शब्द बना है, ये गो से ही तो बना है, गो से। तो क्या हो? अंत में तो गव हो गया गो, और इसके बाद क्या है? उसको तो टच प्रत्यादेश हो जाएगा। गो को टच प्रत्यादेश होने पर ये गव सिद्ध हो जाएगा। परंतु क्या होगा? किंतु जहाँ तद्दित प्रत्यय का लोप हुआ वहाँ नहीं होगा। जहाँ भी कोई ऐसा शब्द हो जहाँ पर तद्दित प्रत्यय पहले हो परंतु किसी सूत्र से उसका लोप कर दिया गया हो तो वहाँ पर क्या होगा? गो शब्द को टच आदेश नहीं होगा। ये सूत्र ये कहता है। इसका एग्जाम्पल है पंच गव दन है। इसके बाद हमारे पास सूत्र है कर्मधारय समास से रिलेटेड। तो आइए कर्मधारय समास का जानते हैं। सबसे पहले है तत्पुरुष है, समान अधिकरण है, कर्मधारय है। अर्थात समान अधिकरण तत्पुरुष को क्या कहते हैं? कर्मधारय कहते हैं। हमसे प्रश्न में ये भी पूछ लिया जाता है कि व्याधिकरण जो तत्पुरुष समास है वो उसके कितने भेद होते हैं? तो उसके एनसीईआरटी में 6 भेद दिए गए हैं। कितने भेद? 6 भेद। क्योंकि एनसीईआरटी की एस्टेट की पिछले जो एग्ज़ाम हुए थे 2022 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्याधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं। तो हमें ये याद रखना कितने भेद हैं? 6 भेद। टोटल 6 भेद है। और समानाधिकरण को ही क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं व्याधिकरण तत्पुरुष। ये देखो इसमें लिखा भी हुआ है कि व्याधिकरण तत्पुरुष द्वितीया से सप्तमी तक कुल 6 व्याधिकरण तत्पुरुष माने गए हैं। क्योंकि जब हमने तत्पुरुष समास शुरू किया तो हमने द्वितीय विभक्ति से ही शुरू किया था, न कि प्रथमा से। प्रथमा विभक्ति तत्पुरुष समास में नहीं होती, प्रथमा विभक्ति अव्ययी भाव समास में होती है, इसलिए द्वितीय उसमें इंक्लूड नहीं हुई। और क्या हो गया? द्वितीय से लेकर द्वितीय विभक्ति, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये टोटल 6 विभक्ति होगी। और इन 6 को क्या कहते हैं? व्याधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके बाद है हमारे पास द्विगु समास। संख्या पूर्वो द्विगु। क्या है? संख्या पूर्वो द्विगु, अर्थात पूर्व में संख्या है जिसके, उसको क्या कहते हैं? द्विगु समास। और ये सूत्र जो है ये क्या करता है? द्विगु संज्ञा करता है। अर्थात हमसे कोई भी द्विगु शब्द की सिद्धि करने के लिए दे दी जाए तो हम सबसे पहले इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये संज्ञा शब्द अर्थात ये द्विगु समास की पहचान करवाता है। इसके बाद हमारे पास सूत्र है द्विगुर एक वचनम।
द्विगु समास का अर्थ समाहार एक वचन हो। द्विगु जो समास है उसका हम जब समाहार करेंगे तो वो क्या होगा, एक वचन में होगा, न कि बहुवचन न कि बहुवचन में होगा, अपितु एक वचन में ही होगा। इसके बाद हमारे पास सूत्र है स नपुंसकम। समाहार में द्विगु और द्वंद्व नपुंसक होते हैं। क्या होते हैं, समाहार शब्द में द्विगु और द्वंद्व नपुंसक होते हैं। जैसे हमने अव्ययीभाव समास में पढ़ा था कि अव्ययीभाव समास क्या होता है, नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अगर कोई शब्द जैसे ये दिया होगा पंचगवम, यहाँ पर ये मैं हमें यह बोध कराता है कि ये क्या है, नपुंसक लिंग है। तो हमें ये देखते ही पहचान जाना चाहिए। अगर हमें पंचगवम ऐसे नहीं दिया हुआ, मैं नहीं दिया हुआ, तो हमें इसमें ये संदेह हो जाएगा कि ये द्विगु समास नहीं है, क्योंकि द्विगु समास नपुंसक लिंग में होता है। उसका जो समाहार करते हैं हम, तो उसका द्विगु और द्वंद्व क्या होता है, नपुंसक लिंग में होता है। जैसे पंचानाम गवाम समाहार है, इसका जो समस्त पद बनेगा वो क्या बनेगा, पंचगवम, और ये हमेशा क्या होगा, नपुंसक लिंग में। इसके बाद हमारे पास सूत्र है विशेषणम विशेषेण बहुलम। विशेषणम विशेषेण बहुलम। विशेषण का विशेष्य के साथ बहुलता से समास होता है। हमने बहुलता शब्द जाना था। बहुलता क्या होता है, विकल्प अर्थात ऑप्शन, कि हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम ये भी कर सकते हैं और ये भी, तो बहुलता से समास होता है। उदाहरण है इसका नीलम उत्पलम, नीलो उत्पलम। यहाँ पर नील उत्पल, नील क्या हो गया, यहाँ पर विशेषण हो गया, और ये क्या हो गया, विशेष्य, क्योंकि ये विशेष्य की नीला है ये, तो ऐसी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण नीलोत्पलम। तो यहाँ पर विकल्प से समास होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास सूत्र है उपमानानि सामान्य वचन ही। उपमानवाचक शब्द का समानार्थक शुबंत के साथ क्या होता है, समास होता है। उपमानवाचक शब्द का समान धर्मवाचक शुबंत के साथ समास होता है। इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी उपमान शब्द अर्थात उपमान, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, उपमान हम बोलते हैं जिससे समानता की जाए, और उपमेय क्या होता है, जिसकी समानता की जाती है। जैसे देखो ये उपमान है, उपमान क्या होता है, जिससे समानता की जाती है, जिससे समानता की जाती है। और उपमेय क्या होता है, जिसकी समानता की जाती है। उपमान अर्थात समान, जैसे चंद्रमा के समान, तो यहाँ पर समानता किससे की जा रही है, चंद्रमा से। और उपमेय क्या हो जाएगा, किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम, वो क्या हो जाएगा, उपमेय। तो यहाँ पर क्या है, उपमानानि सामान्य वचन ही। उपमानवाचक शब्द का समान धर्मवाचक सुबंध के साथ क्या होता है, समास होता है। जैसे घन ईव श्याम है, घन श्याम है, यहाँ पर क्या हो गया, ईव यहाँ पर, वैसे ये एग्जाम्पल कर्मधारय समास का ही है, और हमें ये क्या है, ये समस्त पद है, घनश्याम है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर समास समस्त पद हो जाएगा। यहाँ पर घन शब्द हो जाएगा उपमान, और श्याम शब्द हो जाएगा उपमेय। इसके बाद है वार्तिक हमारे पास शाक पार्थिव आदिनाम सिद्धये उत्तर पद लोपस्य उपसंख्यानाम। शाक पार्थिव आदिनाम सिद्धये उत्तर पद लोपस्य संख्यानाम। इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि शाक पार्थिव, जैसे नाम से स्पष्ट है, शाक प्रिय पार्थिव है, शाक पार्थिव है। इसी प्रकार देव पूज को ब्राह्मण है, देव ब्राह्मण है, और हमें इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं लेनी। इसके बाद हमारे पास आगे सूत्र है उपमेतम व्याघ्र आदि भी सामान्य प्रयोगई, अर्थात उपमेयवाचक जो सुबंत है, अर्थात समर्थ पद है या सार्थक पद है, वह क्या होता है, उपमानवाचक व्याघ्र आदि प्राकृतिक समर्थ सुबंत के साथ समस्त हो। अर्थात यहाँ पर जैसे पुरुषो व्याघ्र ईव, यहाँ पर व्याघ्र क्या हो जाएगा, उपमानवाचक, और पुरुषो क्या हो जाएगा, उपमेयवाचक, क्योंकि पुरुष तो सामान्य होते हैं और व्याघ्र जो प्राकृतिक समर्थ है, सुबंत है, अर्थात सार्थक शब्द है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीट समस्त पद क्या हो जाएगा, पुरुष व्याघ्र है।
इसी प्रकार सूत्र है कडारहा कर्मधारय है। हमने एक सूत्र में ये भी पढ़ा था कि जब तक कडारहा कर्मधारय सूत्र नहीं आ जाता तब तक क्या होगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष, ये देखो बच्चों, ये केवल समास में ही दिया हुआ था, प्राक कडारात समास है, ये अधिकार सूत्र है। तो हमने ये पढ़ा था कि जहाँ तक कडारहा कर्मधारय समास का सूत्र नहीं आ जाता, ये सूत्र नहीं आ जाता, तब तक इसका अधिकार रहेगा। अब वह सूत्र आगे आ गया है, जिस क्या है, कडारहा कर्मधारय, अर्थात कडार से पहले पहले क्या था, कडारात समासा, इसका यह जो वो अधिकार सूत्र था। अब हमें करना है कडारहा कर्मधारय। कडार आदि शब्दों का कर्मधारय समास में विकल्प से पहले निपात हो। उदाहरण कडार जैमिनी ही जैमिनी कडार है, अर्थात पहले निपात होना मतलब ये जो जैमिनी शब्द है यह पहले भी हो जाएगा और ये बाद में भी। तो इसमें क्या है, कडारहा कर्मधारय में कडार शब्द लेना में, कडार शब्द कि ये कडार शब्द विकल्प से तो पहले भी हो सकता है, पूर्व निपात हो अर्थात पहले भी हो सकता है कडार शब्द, और जैमिनी के बाद भी कडार शब्द आ सकता है। तो इसका एग्जाम्पल सिर्फ ये दो ही है, हमें इसके ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना। इसके बाद है मयूर व्यंजकादयश्च। क्या है, मयूर व्यंजकादयश्च, अर्थात मयूर व्यंजक आदय, आदय अर्थात आदि, मयूरो व्यंजको मयूर व्यंजक है। उदक च अवाक च उच्चावचनम निश्चित च प्रचितम च। ये बच्चों इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं कि ये शब्द यहाँ पर मयूर से मयूर ग्रहण कर लिया गया है, व्यंजक से व्यंजक ग्रहण कर लिया गया है, आदय शब्द से क्या ग्रहण किए गए हैं, ये ग्रहण किए गए हैं। उदक उदक च अवाक च उच्चावचनम निश्चित च प्रचितम च निश्चप्रचम नास्ति किंचन यश्यस है अकिंचन। अगर हमसे इनके विग्रह पूछ लिए जाए तो हमें ये अच्छे से याद होना चाहिए कि मयूर व्यंजक है का विग्रह क्या है, मयूरो व्यंजको हो। उच्चावचम उदक च अवाक च। इसी प्रकार निश्च प्रचम का है निश्चितम च प्रचितम च। इसी प्रकार अकिंचन का है नास्ति किंचन यश्यस है। इसके बाद हमारे सूत्र, इसके बाद शुरू होता है बच्चों नया समास, जो कि क्या है, तत्पुरुष समास का एक भेद माना गया है। नया समास, नया का सुबंत के साथ, ये जो है ये नया, ये एक सूत्र है, सूत्र का नेम क्या है, नया। नया का सुबंत के साथ क्या होता है, समास होता है, अर्थात सुबंत अर्थात सार्थक शब्द, सार्थक जो शब्द होते हैं अर्थात जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, निरर्थक नहीं होते, उसका क्या होता है, सुबंत, नया का सुबंत के साथ समास होता है। इसके बाद हमारे पास सूत्र है न लोपो नया है। नया के नकार का लोप हो उत्तर पद परे रहते हैं। मान लीजिए यदि हमारे पास नया नया शब्द है, उसके बाद कोई शब्द है, तो क्या हो जाएगा, इस सूत्र से न लोपो नया से क्या हो जाएगा, नकार का लोप हो जाएगा और उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। जैसे न ब्राह्मण है, अब्राह्मण है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ये अब्राह्मण शब्द किस सूत्र से सिद्ध हुआ है, तो न लोपो नया है। न लोपो से, लोप से स्पष्ट है कि यहाँ पर न का क्या हो गया, लोप हो गया है और अकार यहाँ पर आ गया है। इसके बाद सूत्र है तस्माद नुड अची। सूत्र का नाम क्या है, तस्माद नुड अची। यहाँ पर भी क्या होता है, न का लोप और अज आदि उत्तर पद बराबर नुट का आगम। क्या होगा, आजादी से अभिप्राय क्या है, अर्थात जो प्रत्याहार में अच होते हैं, अच अर्थात स्वर, क्या है, स्वर। यदि आगे न हो प्लस कोई भी स्वर से शुरू होने वाला शब्द हो, जैसे यहाँ पर अश्व ही दिया हुआ है, अगर हम कुछ और भी मान ले, जैसे आकाश, इस प्रकार मान ले, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्वर से शुरू होने वाला है। इसी प्रकार यहाँ न अश्व, ये भी स्वर से शुरू होने वाला है। तो क्या कहा गया इसमें, तस्माद नुड अची में, अची से हम ये याद रख सकते हैं कि ये क्या है, अच अर्थात स्वर। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, न का तो लोप हो जाएगा और अज आदि उत्तर पद परे रहते नुट का आगम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो न है इसका तो क्या हो गया, तस्माद नुड अची से लोप हो गया और इसके बाद यहाँ पर ए आ गया, ये तो लोप हो गया। इसके बाद नुट का आगम हो गया, नुट का आगम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस नुट
प्लस अश्व। इसमें कोई और सूत्र लगते होंगे बच्चों, हमें इतना डीपली नहीं पढ़ना, सिर्फ हमें ये याद रखना है कि इसमें नुट का आगम हो जाता है बीच में और ये न का लोप हो जाता है, वो भी किससे, तस्माद नुड अची से। और ये क्या हो जाएगा, इसका शायद इनकी इत संज्ञा हो जाएगी, इसके बाद इसका ऊ का भी लोप हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा, अनश्व है, ये शब्द बच जाएगा। इसके बाद सूत्र है कुगति प्रआदेय है। क्या है, कुगति प्रआदेय है, अर्थात कु शब्द गति संज्ञक और प्र आदि का समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास होता है। कु शब्द क्या है, यहाँ पर गति संज्ञक है, अर्थात हमें किसी न किसी प्रकार की गति होता है, स्पीड या फिर किसी एक्टिविटी का बोध करवाते हो तो कु शब्द गति संज्ञक होता है और प्र आदि का जो है समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास होता है। जैसे कुत्सित पुरुष है, कुपुरुष है। अगर हमें कुपुरुष है समस्त पद दे दिया जाए और विग्रह पूछ लिया जाए तो कु जैसे कि नाम से स्पष्ट है, कु अर्थात बुरा ही होगा, तो कुत्सित का अर्थ भी बुरा ही होता है, तो कुत्सित है, पुरुष है। इसके बाद हमारे पास सूत्र है उर्यादि चिव डाचश्च। क्या है, उर्यादि चिव डाचश्च। उरी आदि चिव प्रत्यांत और डाच प्रत्यांत शब्द क्रिया के योग में गति संज्ञक होते हैं, अर्थात इनके अंत में क्या हो, जैसे उरी शब्द है प्लस में कोई क्रिया के योग में क्या हो, डाच प्रत्यांत शब्द क्रिया के योग में गति संज्ञक होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है उरी जमा कृत्य, उरी कृत्य, ये क्या हो जाएगा, उरी कृत्य, ये क्या है, गति संज्ञक, अर्थात हमें गति का बोध करवाते हैं। इसी प्रकार सूल्की कृत्य, पट पदाकृत्य, पटाकृत्य, सॉरी बच्चों, पट पटाकृत्य। इसके बाद हमारे पास सूत्र है अनुकरणम च अनतिपरम। क्या है, अनुकरणम च अनतिपरम। इसका अभिप्राय क्या है कि अनुकरण शब्द में भी क्या होता है, गति, अनुकरण शब्द जिसमें होता है वह भी क्या होता है, गति संज्ञक होता है, परंतु इसमें क्या ना हो, इति शब्द परे न हो, क्या ना हो, इति शब्द परे न हो। यहाँ पर जैसे खाट कृत्य है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी तरह आदर अनादरयो हो सदशति ही, अर्थात आदर और अनादर के अर्थ में भी क्या हो जाएगा, यह गति संज्ञक शब्द हो जाएंगे। आदर और अनादर के अर्थ में अगर क्रिया प्लस में हो तो इनकी क्या हो जाएगी, गति संज्ञा हो जाएगी और ये क्या बन जाएंगे, सत्कृत्य। सत्कृत्य अर्थात सत्कार करना और असत्कृत्य अर्थात किसी का अपमान करना या तिरस्कार करना। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है, अगर हमसे ये पूछ लिया जाए सत्कृत्य और असत्कृत्य ये शब्द किस से सिद्ध हुए हैं, तो ये आदर अनादरयो सद असत। इसी प्रकार आगे है भूषणे अलम। भूषणे अर्थ में अलम शब्द की क्या होती है, गति संज्ञा होती है। जैसे कोई भी भूषणे अर्थात होता है आभूषण के अर्थ में, अलम शब्द हो और वो क्या हो, अलम शब्द का ये नहीं कि अलम मत करो, जैसे अलम को लाहा लेन, शोर मत करो। इसका अभिप्राय यहाँ अलम शब्द का अर्थ यहाँ क्या होना चाहिए, आभूषण अर्थ में होना चाहिए, तब इसकी क्या होगी, गति संज्ञा होगी। जैसे यहाँ दे रखा है अलंकृत्य है, अर्थात अलंकृत्य, यह नाम से स्पष्ट है कि हम किसी को अलंकृत करते हैं तो किससे करते हैं, आभूषणों से। तो यहाँ पर भूषणे अलम अलंकृत्य है। इसी प्रकार आगे सूत्र है अंतर परिग्रहे। अंतर परिग्रहे से अर्थ है कि जहाँ पर अपरिग्रह अर्थ हो वहाँ पर अंतर शब्द में क्या होगी, उसकी क्या हो जाएगी, गति संज्ञा हो जाएगी। जैसे अंतरहत्य है शब्द है, अर्थात जो अंतर शब्द है इसका क्या मीनिंग होना चाहिए, अपरिग्रह, ये मीनिंग होना चाहिए, तो इसकी गति संज्ञा हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल है अंतरहत्या। जैसे नाम से स्पष्ट है अंतर, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते ही बता सकते हैं कि ये अंतरहत्या शब्द किस से सिद्ध हुआ है, अंतर परिग्रह से। इसके बाद आगे चलते हैं। कणे मनसी श्रद्धा प्रतिघाते है। क्या है, कणे मनसी श्रद्धा प्रतिघाते है। कणे मनसी श्रद्धा प्रतिघाते, कणे शब्द की यहाँ कणे और जो मनसी शब्द है इसकी क्या हो जाएगी, श्रद्धा के अप्रतिघात अर्थ में क्या हो जाएगी, गति संज्ञा हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके एग्जाम्पल है कणे हृत्य पयः पिबति ही।
मनोहृत्य है, ये दोनों कणे और मनसी, इससे स्पष्ट है कि ये इनके एग्जाम्पल है। इसके बाद हमारे पास है पुरो अव्ययम, अर्थात पुरुष अव्यय की क्या होती है, गति संज्ञा होती है, जिसका अभिप्राय है पुरुष अव्यय की गति संज्ञा होगी। जो पुरुष अव्यय है उसकी क्या हो जाएगी, गति संज्ञा हो जाएगी। और यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो क्या सिद्ध हो जाएगा, पुरुष कृत्य। यहाँ पर गति संज्ञा शब्द जितने भी आए हैं बच्चों, उनमें क्या है, लास्ट में कृत्य जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, कृत्य शब्द। जैसे तय तो है ही है, क्री नहीं है। जैसे यहाँ पर हृत्य है तो यहाँ पर तय है, इसी प्रकार यहाँ पर मनोहृत्य में भी तय यह है, अंत में है। तो हमें अगर ये शब्द ऐसे दिखाई दें तो हमें अगर उनसे पूछा जाए कि इसमें कौन सी संज्ञा होगी, तो ये क्या हो जाएगी, गति संज्ञा हो जाएगी। इसके बाद सूत्र है अष्टम च। क्या है सूत्र, अष्टम च है। मांत अव्यय अष्टम शब्द की गति संज्ञा होती है, अर्थात मैं अंत में हो, ऐसा कोई शब्द हो कि अंत में मैं हो जा। जैसे ये अष्टम शब्द ही में लगा लो। यहाँ पर अष्टम शब्द में ये जो बिंदी है ये क्या है, मकार, मकार का ही बोध कराती है। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो ये क्या है, मकारांत है। तो मकारांत की क्या हो जाएगी, गति संज्ञा हो जाएगी। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अष्टम गतय है। अगर हमसे पूछा जाए अष्टम गतय ये सूत्र, इसका सूत्र क्या है, अर्थात अष्टम गतय की सिद्धि किससे होती है, तो अष्टम च, नाम से स्पष्ट है। लगभग सभी एग्जाम्पल ऐसे हैं बच्चों कि सूत्र में ही उनके नाम दिए गए हैं सभी उदाहरणों के। और हमसे अगर सूत्र पूछ लिए जाएं तो हम उनको देखते ही पहचान सकते हैं। इसके बाद है अच गत्यर्थ वदेशु। क्या है, अच गत्यर्थ वदेशु, अर्थात गति अर्थक और वद धातु के प्रयोग में क्या होगा, अव्यय अच शब्द की गति संज्ञा होती है। कि अच शब्द हो परंतु उसका अर्थ क्या हो, गत्यर्थक और वद धातु के प्रयोग में किया गया हो, उस अव्यय की क्या हो जाएगी, गति संज्ञा हो जाएगी। जैसे अच गत्य है, अच्छोद्य है, अभिमुखम गत्वा, उक्तवा चैत्यर्थ है। इसके बाद हमारे पास सूत्र है अदो अनुपदेशे। क्या है, अदो अनुपदेशे। अदश शब्द की अनुपदेश में गति संज्ञा होती है, अर्थात शब्द अदश होना चाहिए परंतु वह उपदेश के अर्थ में नहीं होना चाहिए, अपितु अनुपदेश में होना चाहिए। कि कोई उपदेश हमें न देता हो तो उसकी क्या हो जाएगी, गति संज्ञा हो जाएगी। जैसे अधः कृत्वा अधः कुरुः, ये देखो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, अधः कृत्वा अधः कुरुः। यहाँ पर बच्चों ये एग्जाम्पल से अगर हमसे सूत्र पूछ लिए जाए, ये इतना इजी है पहचानने में कि सभी के सभी एग्जाम्पल सूत्रों में ही इंक्लूड कर दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर अधः कृत्वा अधः कुरुः, तो यहाँ पर देखते ही पता चल रहा है कि सूत्र ही अधः शब्द से शुरू हो रहा है। तो यह क्या हो जाएगा, अदो अनुपदेश, अर्थात अनुपदेश मतलब उपदेश अर्थ में न हो, अनुपदेश हो, तो उसकी क्या हो जाएगी, गति संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार जैसे अब तिरो अंतर धऊ है, अगर हमसे पूछ लिया जाए, हमने अभी तक ये सूत्र पढ़ा ही नहीं मान लो, और तिरो भूया शब्द दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तिरो भूया, और हमसे पूछ लिया जाए कि ये किस सूत्र से सिद्ध होगा, तो तिरो अंतर धऊ, इसमें ये सूत्र लग जाएगा। और क्या हो जाएगा, तिरो नाम से यहाँ भी तिरो है, यहाँ भी तिरो है, और कोई सूत्र में ऐसा कोई एग्जाम्पल ही नहीं आया। एग्जाम्पल ऐसे ही आते हैं जो सूत्रों में उनके नाम दिए हुए हों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तिरो भूय, तिरो अंतर धूय का अर्थ मतलब ये है कि तिरस शब्द की व्यवहित होने अर्थ में गति संज्ञा होती है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तिरो भूय, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास सूत्र है विभाषा क्रिय। क्रिया के प्रयोग में तिरस की गति संज्ञा विकल्प से होती है। विभाषा का मीनिंग ही बच्चों जैसे बहुलता का मीनिंग विकल्प होता है, इसी प्रकार विभाषा का अर्थ भी क्या है, विकल्प। तो यहाँ पर क्या होगा, गति संज्ञा विकल्प से होगी भी और नहीं भी होगी। इसके बाद सूत्र है तिरसो अन्यत्रस्याम। क्या है, तिरसो अन्यत्रस्याम। तिरस के विसर्ग को स होता है, विकल्प से कै वर्ग और पै वर्ग परे रहते। कि जैसे तिरस का ये तिरस शब्द हो गया बच्चों, इसका ये जो स है, स, इसको क्या हो जाएगा, विकल्प से
क्या हो जाएगा, विसर्ग आदेश हो जाएगा। इसकी जगह स की जगह क्या आ जाएगा, विसर्ग। परंतु कब होगा ये, जब क वर्ग और प वर्ग इसके बाद में हो। अगर इसके बाद में कोई क वर्ग से अभिप्राय है कि क ख ग ग घ, ये क ख ग घ ड़, इनमें से कोई भी आ जाए, और प वर्ग से अभिप्राय प फ भ ब म, इनमें से कोई भी शब्द अगर तिरस शब्द के बाद आ जाए तो क्या हो जाएगा, तिरस शब्द का जो स है वो क्या हो जाएगा, विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, तिरस्कृत्य है, तिरस्कृत्य है, तिरकृतवाहा, तिरस्कृतवाहा। जैसे यहाँ पर ये देखो, ये दोनों रूप बने हुए हैं, तिरहकृत्य और ये तिरस्कृत्य है। ये दोनों रूप क्यों बने हैं, क्योंकि अगर इसमें दिया हुआ है कि तिरसो अन्यत्रश्याम, अर्थात होगा भी और नहीं भी होगा, विकल्प से होगा इसका रूप। ये नहीं है कि हम मतलब कि तिरस शब्द के बाद क वर्ग और प वर्ग दे दिया जाए तो कि सीधा ही बस तिरह कृत्य बना दिया जाए, विसर्ग ही होगा। विकल्प से होगा, तिरस्कृत्य भी बनेगा और तिरह कृत्य भी बनेगा। अब हमसे प्रश्न में कैसा पूछा जाएगा कि हमसे 2 ऑप्शन पूछ लिए जाएंगे 4 ऑप्शन में से कि इनमें से ए और बी सही है, बी और सी सही है, और हमसे ऊपर दे दिया जाएगा कि तिरस्कृत्य शब्द का सही जो दोनों सही शब्द बनते हैं वो बताइए। तो इसमें दोनों ही सही है, तिरहकृत्य भी सही है और तिरस्कृत्य भी सही है। इसी प्रकार तिरहकृतवा भी सही है और तिरस्कृतवा भी सही है। इसके बाद है उपाजे अनवाजे। क्या है, उपाजे अनवाजे। इन दोनों शब्दों की क्रिया के योग में क्या होती है, गति संज्ञा होती है। क्रिया से अभिप्राय, जैसे ही आपको पता ही है कि क्रिया जो धातु है वो एक किसी एक्टिविटी को दर्शाती है या किसी क्रिया को दर्शाती है। तो उपाजे और अनवाजे शब्द पहले होना चाहिए, उसके बाद क्रिया शब्द होना चाहिए, धातु होनी चाहिए। तो उसको क्या हो जाएगी, विकल्प से गति संज्ञा हो जाएगी। और ये देखिए, उपाजे शब्द से उपाजे कृत्य और अनवाजे शब्द से अनवाजे कृत्य है, हो जाएगा। और वो भी विकल्प से होगा, जरूरी नहीं है कि उपाजे कृत्य ही बने, उपाजे कृतवा भी बन सकता है। ऐसा क्यों बना, क्योंकि ये विकल्प से इसकी गति संज्ञा हुई है। इसके बाद है साक्षात प्रभृतिनी च। साक्षात प्रभृतिनी, साक्षात आदि शब्दों की गति संज्ञा होती है क्रिया के योग में। वो भी कैसे होती हैं, विकल्प से ही होती है। जैसे लवणम कृत्य, लवणम कृत्वा, साक्षात कृत्य, साक्षात कृत्वा, माँ अंतत्वम निपातना। इसका कोई मीनिंग नहीं है, बस हमें ये याद रखना है। साक्षात प्रवृत्ति शब्द की, साक्षात और प्रभृति आदि शब्दों की क्या होती है, विकल्प से गति संज्ञा होती है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है साक्षात कृत्य, यहाँ पर क्या हो गई, गति संज्ञा हो गई इसकी क्रिया के योग में। और यहाँ पर क्या हो गया, साक्षात कृतवा शब्द में क्या हो गया, गति संज्ञा नहीं हुई। इसी प्रकार लवणम कृत्य में गति संज्ञा हो गई क्रिया शब्द के योग में, और लवणम कृतवा नहीं हुई क्योंकि ये विकल्प से रूप बनते हैं। इसके बाद हमारे पास सूत्र है अंत्याधान उरसी मनसी ही। उरसी मनसी दोनों विभक्ति जो है अवयव की क्रिया के योग में गति संज्ञा होती है। क्या है, ये दोनों शब्द हो और क्रिया योग हो। क्रिया योग मतलब उरसी के बाद क्रिया हो और मनसी के बाद क्रिया हो, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, विकल्प से गति संज्ञा हो जाएगी। और फिर इनका रूप कैसे सिद्ध होगा, रूप सिद्ध होने से अभिप्राय समस्त पद किस प्रकार बन जाएगा, उरसी कृत्य और उरसी कृतवाहा। विकल्प से बनी है ना कि होगी भी गति संज्ञा और नहीं भी होगी, तो विकल्प से होने के कारण यहाँ पर उरसी कृत्य में गति संज्ञा हो गई है और उरसी कृतवा में गति संज्ञा नहीं हुई है। इसके बाद हमारे पास सूत्र है मध्य पदे निवचने च। क्या है, मध्य पदे निवचन। ये 3 शब्द है बच्चों, मध्य पदे और निवचने। क्या है, मध्य पदे और निवचने। इनके योग में क्या हो जाएगी, गति संज्ञा हो जाएगी। और अनुपश्लेष अर्थ में, अर्थात जो श्लेष अर्थ में न हो। तो इनको हमें सिर्फ ये याद रखना है कि मध्य पदे निवचने, मध्य कृत्य
मध्यकृत्वा, मध्यकृत्य शब्द में गति संज्ञा हो गई है और मध्यकृत्वा शब्द में गति संज्ञा नहीं हुई है। हमें कृत्य से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर गति संज्ञा हो चुकी है। इसी प्रकार पदे शब्द में पदे कृत्य गति संज्ञा हो चुकी है और पदे कृत्वा में गति संज्ञा नहीं हुई। इसी प्रकार निवचने कृत्य में गति संज्ञा हो चुकी है और निवचने कृत्वा में गति संज्ञा नहीं होगी। ये सभी विकल्प से रूप बनते हैं कि कहीं पर गति संज्ञा होगी और कहीं पर नहीं होगी। इसके बाद आगे सूत्र है नित्यम हस्ते पाणौ उपयमने। क्या है? नित्यम हस्ते पाणौ उपयमने, अर्थात हस्ते और पाणव शब्द की विवाह अर्थ में क्या होती है? गति संज्ञा होती है, परंतु क्रिया धातु का योग होना चाहिए। जैसे कोई शब्द लगा लीजिए, नित्यम हस्ते पाणु, अर्थात उपयमनम विवाह स्वीकार मात्र में। जैसे हस्ते कृत्य शब्द है, हस्ते प्लस यहाँ पर क्या होना चाहिए? क्रिया धातु। क्रिया धातु होगी तभी क्या होगा? इनका रूप बनेगा हस्ते कृत्य। और इसी प्रकार पाणव कृत्य, ये देखो पाणव कृत्य है शब्द की सिद्धि होगी। हमें इस चीज़ को लेकर तो घबराना ही नहीं है बच्चों कि हम इसको कैसे समझेंगे। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए हस्ते कृत्य यह शब्द किस प्रकार से हुआ, इसका सूत्र कौन सा लगेगा, तो ये देखो अभी हमने पीछे भी पहले भी जाने थे। सभी एग्जाम्पल इसी प्रकार है कि हमें देखते ही पता लग जाएगा कि हाँ इसका सूत्र ये होगा, हस्ते पाणो उपयमने। उपयमने अर्थात विवाह के अर्थ में, उपयमनम होता है विवाह, कि इन दोनों शब्दों का विवाह का अर्थ होगा तभी इनकी क्या होगी? गति संज्ञा होगी अथवा नहीं होगी। इसके बाद हमारे पास सूत्र है प्राधवम बंधने। क्या है सूत्र? प्राधवम बंधने। प्राधवम बंधने से अभिप्राय है बंधन शब्द की जानकारी रहते प्राधवम अव्यय की गति संज्ञा होती है। क्या है? प्राधवम जो शब्द है उसकी क्या हो जाएगी? गति संज्ञा। हाँ, बंधन अर्थ में। जैसे प्राधवम कृत्य है, बंधनेन अनुकूलम कृत्वे इत्यर्थ है। इसी प्रकार आगे है जीविको उपनिषदो, जीविको उपनिषद वोपम्मी, अर्थात जीविको औपम्य में जीविका और उपनिषद शब्द की गति संज्ञा नित्य होती है, क्रिया का योग रहते। क्या होगा कि ये शब्द होने चाहिए जीविका और उपनिषद शब्द, जीविका शब्द और उपनिषद शब्द, इनकी क्या हो जाएगी? औपम्य अर्थ में नित्य गति संज्ञा हो जाएगी। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है जीविकाम इव कृत्वा जीविका कृत्य, उपनिषदम इव कृत्वा उपनिषद कृत्य। अगर हमसे इनका विग्रह पूछ लिया जाए जीविका कृत्य का विग्रह क्या होगा, तो जीविकाम इव कृत्वा जीविका कृत्य, और इसी प्रकार उपनिषदम इव कृत्वा उपनिषद कृत्य है। आगे सूत्र है एक विभक्ति च अपूर्व निपाते है। क्या है? एक विभक्ति च अपूर्व निपाते, अर्थात नियत विभक्ति की उपसर्जन संज्ञा होती है पर उसका पूर्व निपात नहीं होता। क्या होगी? जो विभक्ति नियत होगी अर्थात निश्चित होगी उसकी पूर्व निपात नहीं होता। च अपूर्व, अपूर्व दे रखा ना, अपूर्व निपात है, उसका पूर्व निपात नहीं होगा और उसकी क्या हो जाएगी? उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। सिर्फ ये हमें उपसर्जन संज्ञा का बोध करवाता है। इसके बाद है गो स्त्रियोर उपसर्जनस्य, ये सूत्र है गो स्त्रियोर उपसर्जनस्य, अर्थात उपसर्जन जो गो शब्द है और स्त्री प्रत्यांत तदंत प्रातिपदिक को ह्रस्व होता है। क्या हो जाएगा? जो गो शब्द होगा उसको क्या हो जाएगा? उपसर्जन शब्द के जो गो शब्द है उसको क्या हो जाएगा? ह्रस्व हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखो, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं दिया गया बच्चों। इसके बाद सूत्र है तत्र उपपदम सप्तमी स्तम। क्या है? तत्र उपपदम सप्तमी स्तम। यह जो तत्र उपपदम सप्तमी स्तम सूत्र है ये क्या करता है? हम उपपद संज्ञा करता है इसको हम उपपद संज्ञा सूत्र बोलेंगे, क्योंकि ये पहचान कराता है कि उपपद संज्ञा किस प्रकार होती है। इसके बाद है उपपदम अतिंग, अर्थात जो कर्मणि इत्यादि में वाच्य रूप स्थित कुंभ आदि पद की उपपद संज्ञा होती है। ये भी क्या करता है? कुंभकार है, जैसे ये देखिए
कुंभम करोति इति कुंभकार है। यहाँ पर ये क्या करवाते हैं हमें, उपपदम अतिंग, इनकी क्या करवाते हैं, उपपद संज्ञा का बोध करवाते हैं। इसके बाद है अमयी वाव्येन, अमयी वाययेन, ये क्या करता है। इस सूत्र से पहले ये देखो बच्चों, यहाँ पर एक वार्तिक दिया हुआ है, गति कारक उपपदानाम कृद्भि समास वचनम प्राक सुबुत्पत्ति। ये एक वार्तिक होता है। इसमें क्या कहा गया कि गति कारक उपपदानाम, गति कारक और उपपदों की क्या होती है, कृद्भि से शब्द के साथ क्या हो जाता है, समस्त पद हो जाता है। जैसे गति का एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर व्याघ्री, व्याघ्री, और इसके बाद कारक का एग्जाम्पल है कच्छपी, और उपपद का एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर, उपपद का एग्जाम्पल कच्छपी है, और असव हो जाएगा कारक का एग्जाम्पल। हमसे ये पूछ लिया जाता है तो आप इसको ऐसे भी नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। गति का एग्जाम्पल है व्याघ्री। हमसे ये पूछ लिया जाएगा कि व्याघ्री किस अर्थ में है, तो गति में। इसके बाद है कच्छपी, क्या हो जाएगा, कच्छपी, ये किस अर्थ में होगा, ये उपपद में। इसी प्रकार अश्व शब्द है, ये किस में हो जाएगा, असवकृति, ये शब्द ये हो जाएगा कारक अर्थ में। इसके बाद सूत्र है आगे अमयी वावयेन, अमयी वावयेन, कन्फ्यूजन करने वाले सूत्र है बच्चों। अम के साथ अव्यय हो तो उसका क्या हो जाएगा, समस्त पद। अम के साथ समस्त होना चाहिए, इसका एक मीनिंग यही है, अमयी वावयेन, कि अम और अव्यय हो तो उसका समस्त पद अर्थात समास हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है स्वादु अंकारम, क्या हो जाएगा, स्वादुमी इणमूल इति इणमूल, काल समय वेलाशु तुमुन, काल है समयो वेला व भोक्तुम। इस प्रकार इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हमारे पास सूत्र है तृतीया प्रभृति अन्यत्रस्याम। तृतीया प्रभृति उपपद जो शब्द है उसका अम अंत में हो ऐसे अव्यय के साथ क्या होगा, विकल्प से समास होता है। क्या होगा, विकल्प से। तृतीया प्रभृति उपपद जो होंगे, जो तृतीया प्रभृति का बोध कराएंगे, जैसे मूल के नोपदंशम भुंकते, मूल को उपदंशम, उपदंश तृतीयाम इति नमूल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपदंशम में तृतीया हो जाएगा। इसके बाद तवाचय प्रत्यय है। तवाचय क्या कहता है कि तृतीया प्रवृत्ति उपपदों का तवा प्रत्यांत के साथ विकल्प से समास होता है, अर्थात जैसे उच्चैकृत्य है, उच्चैकृतवः, विकल्प से समास हुआ है इसका, उच्चैकृत्य और उच्चैकृतवः। जब समास हुआ है तो उच्चैकृत्य है बन गया, और समास नहीं हुआ तो उच्चैकृतवः शब्द बन गया। इसके बाद आगे सूत्र है, ये हमें नहीं करने। इसके बाद है सर्व एक देश संख्यात पुण्याच रात्रे। ये जो सूत्र दिया हुआ है बच्चों, इसमें है शब्द नहीं है, है, इसमें है कि शायद टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। सर्व एक देश संख्यात पुण्याच रात्रे। क्या हो जाएगा इसमें कि शब्द, सर्व एक देश, सर्व शब्द, एक देश शब्द, संख्या शब्द और पुण्य, इन शब्दों के योग में क्या हो जाएगा, अच प्रत्यय हो जाएगा। जैसे एभ्यो रात्रेर च शात, एभ्यो रात्रेर अच शात, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों अहर ग्रहणम। हमसे पिछली बार की जो 2022 में पेपर हुआ था, ये एग्जाम्पल उठा के सीधा दे दिया गया था कि इसका सूत्र कौन सा होगा, अहर ग्रहणम का। इसके बाद हमारे पास सूत्र है रात्रा हनाहा पुंसिही। क्या है, रात्र अहन आहा पुंसिही, क्या हो जाएगा, रात्रि शब्द, अहन शब्द, अह शब्द, इन सभी को क्या हो जाएगा, तत्पुरुष और द्वंद्व समास में पुल्लिंग हो जाएगा। इनको क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द, ये क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग। जैसे
यहाँ पर दे रखा है सर्वरात्र है, पूर्वरात्र है, संख्यात रात्र है, संख्या पूर्वम रात्रम कलीबम द्विरात्रम अतिरात्र है। अर्थात ये क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे कि रात्रि शब्द अहन शब्द और अह शब्द हो, और ये दोनों तत्पुरुष और द्वंद्व में क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। हमें ये याद रखना है कि अगर कहीं पर रात्र शब्द दिया है पूर्व, जैसे यहाँ पर रात्र अहन अह ये तीनों शब्द दिए हैं, तो इनको क्या हो जाएंगे, ये पुल्लिंग शब्द कहे जाएंगे। इसके बाद है राजा आह सखी व्यस्त, क्या है, राजन अहन, आह शब्द से क्या है, अहन, राजन, इसके बाद अहन, इसके बाद क्या है, और सखी शब्द, इन तीनों को क्या हो जाएगा, तत्पुरुष से टच प्रत्यय होता है। और ये कैसे सिद्ध हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर नाम से स्पष्ट है राजन आह और सखी पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परम राज्य और कृष्ण सख है, इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। राजन परम राज्य, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टच प्रत्यय और इससे समास सिद्ध होगा। इसी प्रकार सखी का कृष्ण सख है। आगे देखते हैं, आगे सूत्र है अहन अष्ट खोरेव, क्या है कि ट ख प्रय रहते ही अहन की टी का लोप हो जाता है। कि प्रत्यय क्या है, ट और ख प्रय रहते, ट शब्द हो और ख, और क्या हो, ये आगे नहीं हो, प्रे हो, मतलब बाद के अक्षर हो और उससे पहले जो कोई भी अक्षर हो, परंतु उसके जो अहन की टी का लोप हो जाता है। अर्थात अगर अहन शब्द है तो उसको क्या हो जाएगा, उसकी टी का लोप हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, परमा है, ये शब्द रूप इसका, शब्द रूप क्या, समस्त पद इसका सिद्ध हो जाएगा समास का। इसके बाद अहनो अहन एतेभ्य है, अर्थात अहन शब्द को अहन आदेश हो जाता है। इस सूत्र से क्या होता है, अहन शब्द को अहन आदेश हो जाता है, अहन शब्द को अहन आदेश होता है। इसके बाद सूत्र है अहनो अदंतात, अदंत पूर्व पद में स्थित निमित्त से परे अहन शब्द के नकार को नकार होता है। अर्थात कोई शब्द हो जो अदंत हो, अदंत अर्थात जिसके अंत में ए हो या आ हो, उसको बोलते हैं अदंत। अत अंत में हो जिसके, तो उसको ए आ। तो इसके बाद क्या हो, नकार को क्या हो जाता है, नकार हो जाता है। जैसे सर्वाहन शब्द है, क्या है, सर्वाहन। इसके बाद है न संख्या दे समाहारे, कि ऊपर जो कहा गया था कि अहन शब्द को अहन आदेश हो जाएगा, और इसी प्रकार न को नकार आदेश हो जाएगा। इस सूत्र से कहा गया था कि न को नकार आदेश हो जाएगा। इसमें कहा गया कि न संख्यादेश समाहारे, कि समाहार अर्थ होगा, क्या होगा, समाहार अर्थ होगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, न को नकार आदेश नहीं होगा। क्या नहीं होगा, न को नकार आदेश नहीं होगा। सॉरी बच्चों, न को नहीं, यहाँ पर मैंने ये सूत्र देख के थोड़ा कन्फ्यूजन कर दी। यहाँ पर क्या है, अहन शब्द को क्या हो जाए, आदेश नहीं होता, अहन आदेश नहीं होता। यहाँ पर आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे बच्चे मेरी आवाज़ सुन के कि अहन को अहन ही आदेश किस प्रकार हो रहा है। इसका अभिप्राय है कि अहन शब्द एक तो इस प्रकार लिखा जाता है अहन, और एक लिखा जाता है इस प्रकार अहन, इसी के अंदर न लिख दिया जाता है। क्या है के अंदर ही जो न लिखा जाता है, इस प्रकार इसको ये आदेश हो जाएगा, इस वाले अहन शब्द को ये आदेश हो जाएगा। इसमें ये डिफरेंस है बच्चों, बस साउंड दोनों की सेम है, अहन अहन। इसी प्रकार आगे है उत्तमयिकाभ्याम च, उत्तमयिकाभ्याम, उत्तम और एक शब्द से परे अहन को भी अहन आदेश नहीं होता। कि क्या है कि अगर उत्तम और एक शब्द से परे अहन शब्द है तो उसको भी क्या नहीं होगा, अहन को अहन आदेश नहीं होगा। जैसे ये दे रखा यहाँ पर, इसके एग्जाम्पल देखो, पुण्या अहम सुदीना अहम एक आह। तो यहाँ पर क्या है, जो ये उत्तम ही दे रखा है, यहाँ पर पुण्य जो है ये एक उत्तम ही होता है, क्योंकि पाप अदम का भागी होता है, पुण्य तो उत्तम ही माना जाता है। इसी प्रकार संख्या शब्द दे रखी है एक, तो एक के योग में क्या है, अहन शब्द अहन ही रहेगा। अहन अर्थात ये जो शब्द है अहन, ये इसी प्रकार रहेगा, इस प्रकार नहीं होगा। आगे देखिए सूत्र है अग्रा
ख्याम उरस है, अग्राख्याम उरस है, अर्थात मुख्यता गम्य हो तो उरस शब्दांत तत्पुरुष से टच प्रत्यय होता है। इसमें दे रखा है कि जैसे मुख्यता अर्थात मुख्य होना चाहिए, कोई भी अर्थ हो वो मुख्य होना चाहिए। जैसे अश्वानाम उर इव अश्वोरसम, यहाँ पर उर शब्द किस से सिद्ध हुआ है? उरस ये एक प्रत्यय होता है, उरस। अश्वानाम उर है, अश्व यहाँ पर मुख्य हो गया तो इनको क्या हो जाएगा? अश्वानाम उर इव अश्वोरसम, समस्त पद इनका बन जाएगा। इसके बाद है ग्राम कोटाभ्याम च तक्षण है। क्या है? ग्राम और कोट शब्द पूर्व हो तो तक्षण शब्दांत तत्पुरुष से टच प्रत्यय होता है। क्या हो? तक्षण शब्दांत। जैसे ग्राम शब्द और क्या हो? कोट शब्द, प्लस में क्या हो? तक्षण शब्द, तक्षण, तो उसको क्या हो जाएगा? टच प्रत्यय हो जाता है। जैसे ग्राम तक्ष है, अगर तक्षण शब्द में टच प्रत्यय मिला दिए जाएंगे तो तक्ष का उनका हलंत्यम या इनसे इत संजय होकर क्या हो जाएगा? तक्षण का तक्ष बन जाएगा। तक्षण में अगर टच प्रत्यय मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा? तक्ष है शब्द सिद्ध हो जाएगा। और इस प्रकार यहाँ पर दे रखे हैं, ग्राम में तक्ष है और कौट तक्ष है। इसके बाद हमारे पास सूत्र है अतिहि शून है। क्या है? अतिहि शून है, अर्थात अति पूर्वक श्वन शब्दांत तत्पुरुष से टच प्रत्यय होता है। क्या होता है? अति पूर्वक जो श्वन शब्द अंत में है जिसके, जैसे अति तो पहले हो और बाद में क्या हो? श्वन शब्द हो, तो उनको क्या हो जाएगा? टच प्रत्यय आदेश हो जाएगा। अतिश्वन टच प्रत्यय इसको आदेश हो जाएगा और अतिशवो वराह ऐसा रूप सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद है उपमानाद प्राणिषु। क्या है? उपमानाद प्राणिषु। उपमानाद प्राणिषु, यहाँ पर उपमानाद में तय में द में ए मिला हुआ है तो यहाँ प्राणिषु नहीं है, ए प्राणिषु है। देखिए जैसे अप्राणी विषयक उपमानवाची जो स्वन शब्द है उसका समासांत क्या हो जाएगा? टच प्रत्यय हो जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है आकर्ष है, सव एव आकर्ष है, आकर्ष है, शव एव आकर्ष है। इसके बाद हमारे पास सूत्र है उत्तर मृग पूर्वात च सक्तन है। इसका अभिप्राय क्या है? उत्तर शब्द, मृग शब्द और पूर्व शब्द, अर्थात ये तीनों शब्द हो गए उत्तर, मृग और पूर्व। इसके बाद क्या है? और उपमान से परे, कि सबसे पहले तो उत्तर शब्द हो या फिर इनमें मृग शब्द भी पूर्व में हो सकता है, या फिर क्या होगा? पूर्व शब्द भी पूर्व में हो सकता है। और इसके बाद क्या है? उपमान शब्द पूर्व में हो और बाद में क्या हो? शक्ति शब्द, तो इसको क्या हो जाएगा? टच प्रत्यय हो जाएगा। जैसे उत्तर शक्तम, इसका एग्जाम्पल जैसे उत्तर में शक्ति शब्द मिलाने से इसमें उत्तर शक्ति बनता है, परंतु इसको क्या हो जाएगा? टच आदेश हो जाएगा। और ये कैसे सिद्ध हो जाएगा? उत्तर शक्त है। शक्तम, इसी प्रकार मृग शक्तम, मृग में शक्ति प्रत्यय मिलाने से मृग शक्ति शब्द बनता है, परंतु शक्ति शब्द अंत में है तो ये क्या हो जाएगा? इसमें टच आदेश हो जाएगा और टच प्रत्यय आदेश होने पर क्या हो जाएगा? मृग शक्तम। इसी प्रकार पूर्व शब्द और शक्ति शब्द मिलाने से पूर्व शक्ति सिद्ध होता है, परंतु क्या हो जाएगा? ये टच प्रत्यय आगम होने पर पूर्व शक्तम बन जाएगा। इसी प्रकार उपमान शब्द क्या हो जाएगा? फलकम इव शक्ति ही फल शक्तम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फल शक्तम। नहीं तो क्या बनता? ये फल शक्ति बनता, परंतु टच प्रत्यय होने से फल शक्तम बन गया। आगे देखते हैं। आगे सूत्र है नावो द्विगुः। क्या है? नावो द्विगुः, अर्थात नौ शब्दांत द्विगु से टच प्रत्यय हो। क्या है? नौ शब्द अंत में हो जिसके, नौ शब्द और द्विगु से टच प्रत्यय होता है। द्विगु से भी पढ़ाई है कि जैसे कोई संख्यावाचक शब्द उसको द्विगु बोलते हैं, तो यहाँ पर जैसे 1 2 3 कुछ भी लगा सकते हैं, प्लस में पहले कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 उससे पहले, और बाद में क्या हो? जो दूसरा पद होता है वो क्या हो? 9 शब्द हो तो उसको क्या हो जाएगा? टच प्रत्यय होता है। जैसे यहाँ पर सिद्ध हो गया है द्विनावम, इसी प्रकार त्रिनावम। यदि नावो द्विगो ये सूत्र नहीं दिया होता तो हम इसको कैसे सिद्ध करते? दो शब्द, द्वि शब्द के बाद नौ होता तो द्विनौ सिद्ध करते, परंतु द्विनावम क्या हो गया? यहाँ पर टच प्रत्यय हो गया।
और द्विनावम में टच प्रत्यय होने से ये द्विनावम शब्द बन गया। इसी प्रकार ये त्रिनावम। इसी प्रकार है आगे सूत्र है अर्धात च। क्या है सूत्र? अर्धात च। अर्धात च से अर्ध शब्द से परे नो शब्दांत तत्पुरुष से टच प्रत्यय होता है कि पहले क्या हो? अर्ध शब्द हो, पहले अर्ध शब्द हो, बाद में क्या हो? नौ शब्द। तो उसको क्या हो जाएगा? टच प्रत्यय आदेश हो जाएगा या आगम हो जाएगा और फिर क्या सिद्ध हो जाएगा? अर्धनावम। क्या हो जाएगा? अर्धनावम। अर्धात च ये सूत्र है। इसके बाद है खार्याः प्राचाम। क्या है? खार्या प्राचाम। द्विगु समास में खारी शब्द से और अर्ध शब्द से परे खारी शब्दांत तत्पुरुष से टच विकल्प से होता है कि क्या हो? अंत में तो खारी शब्द हो और उससे पहले क्या हो? अर्ध शब्द हो या फिर द्विगु समास हो तो क्या हो जाएगा? उसको क्या हो जाएगा? उसको टच प्रत्यय हो जाएगा। जैसे द्विगु से तो अभिप्राय संख्यावाची कोई शब्द, तो यहाँ पर द्वि प्लस में क्या हो? खारी शब्द, तो यहाँ पर क्या हो गया? द्विखारम, द्विखारी, अर्धखारम, अर्धखारी। ये क्या होता है? शब्दांत तत्पुरुष। परंतु यहाँ पर क्या होगा बच्चों? पहले तो ये नित्य हो रहे थे कि ऐसा होगा तो होगा ही होगा, परंतु यहाँ पर क्या है? खार्याः प्राचाम। इसमें क्या हो जाएगा? जो टच प्रत्यय होगा वो विकल्प से होगा। द्विखारम यहाँ पर टच प्रत्यय हो गया है और द्विखारी यहाँ पर टच प्रत्यय नहीं हुआ। इसी प्रकार इसमें और इसी प्रकार इसमें। आगे सूत्र है द्वित्रिभ्याम अंजलेः। क्या है सूत्र? द्वित्रिभ्याम अंजलेः। द्वित्रिपूर्वक अंजलि शब्दांत द्विगु से टच प्रत्यय विकल्प से होता है। अब हमसे क्या पूछा गया है कि द्वि शब्द पहले हो और बाद में क्या हो? अंजलम, अंजलि शब्दांत, मतलब अंत में अंजलि शब्द और द्वि शब्द पहले हो तो उसको टच प्रत्यय विकल्प से होगा। और टच प्रत्यय करने पर किस प्रकार रूप सिद्ध होगा? दव्यंजलम। और टच प्रत्यय न होने पर किस प्रकार सिद्ध होगा? दव्यंजलि शब्द सिद्ध होगा। इसी प्रकार आगे सूत्र है ब्राह्मणों जानपदाख्यायाम। क्या है? ब्राह्मणों जनपदाख्यायाम। ब्राह्मण शब्द अंत में हो और जनपद विशेषवाची गम्य रहते हो तो उसको क्या हो जाएगा? टच प्रत्यय विकल्प से नहीं होगा, वैसे ही होगा। देखो एक बार, ब्राह्मणों जानपदाख्यायाम। क्या है? ब्राह्मणों जानपदाख्याम, अर्थात जिस शब्द के अंत में क्या हो? ब्राह्मण शब्द हो और वो क्या हो? जनपद वेशवासी का बोध करवाता हो तो उसको क्या कहेंगे? उसको क्या हो जाएगा? टच प्रत्यय हो जाएगा। जनपद होता है अर्थात जो किसी जिले जाले या किसी शहर में रहते हो, जैसे सुराष्ट्र ब्रह्मा, सुराष्ट्र ब्रह्मा। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ ब्रह्मा शब्द अंत में है और पहले से क्या है? सुराष्ट्र शब्द है, तो सुराष्ट्र ब्रह्मा, सुराष्ट्र ब्रह्मा यहाँ पर समस्त पद बन गया। इसी प्रकार आगे सूत्र है कुमहद्भ्याम अन्यत्र श्याम। क्या है? कुमहद, कु और महत से परे। क्या है? कु महत भ्याम अन्यत्र श्याम। कु और महत से परे ब्राह्मण से समासांत टच प्रत्यय होता है, परंतु क्या होगा? विकल्प से होगा। जैसे कुब्रह्म और कुब्रह्मा। इसी प्रकार महाब्रह्म, महाब्रह्मा, ये क्या हो गए? विकल्प से हो गए। कु शब्द और बाद में क्या हो? ब्रह्मा शब्द हो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कु प्लस ब्रह्मा। इसी प्रकार महत प्लस ब्रह्मा, तो ये क्या हो जाएंगे? विकल्प से टच प्रत्यय में हो जाएंगे और ये समास हो जाएंगे तत्पुरुष। तो ये कुब्रह्मा, कुब्रह्म शब्द में टच प्रत्यय हो गया है और कुब्रह्मा शब्द बिना टच प्रत्यय के है। इसी प्रकार महाब्रह्म शब्द में टच प्रत्यय है और महाब्रह्मा में टच प्रत्यय नहीं है, यह अपने ही रूप से सिद्ध हुआ है। इसके बाद हमारे पास सूत्र है दव्यष्टन है संख्यायाम बहुब्रीहि शित्योः। क्या है? दव्यष्टन है। द्वि और अष्टन शब्द को आत्व होता है, संख्यावाचक उत्तर पद परे रहते, किंतु क्या होगा? बहुब्रीहि में और असीति शब्द परे हो तो आत्व नहीं होता। देखो बच्चों, समझते हैं इसको। जैसे द्वि और अष्टन शब्द है, द्वि से अभिप्राय 2 और अष्टन शब्द 8। इसमें क्या है? संख्यायाम, संख्यायाम अर्थात
इन दोनों को क्या हो जाएगा, आत्व हो जाएगा, परंतु संख्यावाचक उत्तर पद परे रहते होगा। क्या होगा, संख्यावाचक। जैसे द्वि शब्द है, इसके बाद क्या होना चाहिए, कोई भी संख्यावाची शब्द होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संख्यावाची शब्द। अगर संख्यावाची शब्द होगा तो क्या हो जाएगा, इसको आत्व आदेश हो जाएगा। जिस प्रकार जैसे ये दे रखा है द्वादश, क्या है, द्वादश शब्द किस से सिद्ध हुआ है, आत्व आदेश होने से। क्या है, आत्व आदेश होने से आत्व आदेश हुआ, इसीलिए द्वादश सिद्ध हुआ है। जैसे नाम से स्पष्ट है द्वादश, तो आत्व, सेम सी साउंड्स लग रही है ना दोनों की। इसी प्रकार अष्टन अर्थात 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अष्टादश, 8 में आत्व मिल जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अष्टादश शब्द सिद्ध हो जाएगा। परंतु क्या कहा गया कि अशीति शब्द में नहीं होगा और बहुब्रीहि में नहीं होगा। तो इस प्रकार इसमें क्या दिया गया है, द्वित्रहा और द्व्यशीति, इन शब्दों में क्या है, नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है, आत्व आदेश नहीं हुआ है। अगर इसमें आत्व आदेश होता तो इसमें द्वित्रहा शब्द नहीं बनता। द्वित्रात्व या फिर द्वित्रा, जैसे द्वादश बना है इसी प्रकार इसका शब्द सिद्ध होता। इसके बाद हमारे पास सूत्र है त्रयस्त्रय है। क्या है सूत्र, त्रयस्त्रय है। त्रयस्त्रय है अर्थात त्रि शब्द को त्रय आदेश होता है पूर्व विषय में। क्या है, त्रि शब्द को त्रय आदेश हो जाता है। जैसे त्रयोदश, त्रयोविंशति पूर्व विषय से भी प्राय है, जैसे ये सूत्र है। इसी प्रकार त्रय को, जो त्रि शब्द है, इसको क्या हो जाएगा, त्रयस आदेश हो जाएगा। जैसे त्रयोदश, त्रयोविंशति, इस प्रकार रूप सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास सूत्र है विभाषा चंत्वारिशत प्रवृत्तौ सर्वेषाम। चंत्वारिशत, चत्वारिंशत आदि शब्द परे रहते प्राग उक्त कार्य विकल्प से होते हैं। कि चत्वारिशत आदि जो शब्द है वो परे रहेंगे और उससे पहले प्राग उक्त, अर्थात इस सूत्र में जैसा कि नाम से स्पष्ट है विभाषा, जहाँ भी हमें विभाषा दिख जाए समझ लेना कि इसके दो विकल्प होंगे ही होंगे। कि इसमें प्रागुक्त अर्थात जो पहले वाले सूत्र में जो निर्देश दिए गए हैं कि इसको इस प्रकार आदेश हो जाएंगे, आत्वादेश हो जाएगा, इस प्रकार आदेश हो जाएंगे, तो इस पर यह कहा गया कि चत्वारिशत आदि जो शब्द परे रहते हैं, अर्थात चत्वारिशत, एक चत्वारिशत, द्विचत्वारिशत, इस प्रकार अगर कोई शब्द होंगे तो उनमें उनके रूप क्या होंगे, विकल्प से बनेंगे कि उनमें आत्व आदेश होगा भी और नहीं भी। आइए आगे इनके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे द्विचत्वारिशत और द्वाचत्वारिशत, इसी प्रकार अष्टचत्वारिशत, अष्टाचत्वारिशत, त्रिचत्वारिशत, त्रयश्चत्वारिशत, इस प्रकार। आगे है पर्वत लिंग द्वंद्व तत्पुरुष। इस सूत्र में कहा गया कि जो द्वंद्व और तत्पुरुष है उसमें जो क्या होता है, पर्वत लिंग होता है, अर्थात पर शब्द वाला लिंग ही होता है। जैसे पंचशु कपालेशु संस्कृत है, अर्थात इनके एग्जाम्पल देखो, कुकुट मयूराव ईमई, मयूरी कुकुट व ईमऊ, अर्थात अर्धपीपली। ये देखो बच्चों, यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा। ये सूत्र दिया है पर्वत लिंग द्वंद्व तत्पुरुष। इसका अभिप्राय है कि द्वंद्व और तत्पुरुष जो शब्द है, अर्थात जो समास है, उसमें क्या हो जाएंगे, पर शब्द के समान ही लिंग होंगे। अर्थात जो जैसे कोई दो शब्द का समास करते हैं हम, तो उसमें जो दूसरा शब्द होगा ना, पर शब्द, दूसरे को ही पर शब्द बोला जाता है। दूसरे के अनुसार ही क्या होगा, हमारा लिंग होगा। लिंग अर्थात पुल्लिंग नपुंसक लिंग, जो दूसरा शब्द होगा उसी में हमारा समस्त पद का लिंग बनेगा। जैसे मयूरी कुकुटौ अर्धपीपली, कुकुट मयूरयौ ईमई, कुकुटुश्च मयूरीच। यहाँ पर मयूरौ शब्द क्या है, स्त्रीलिंग में, इसी प्रकार मयूरी स्त्रीलिंग में होगा, इस प्रकार कहा गया है। आगे सूत्र है पूर्ववद अस्व वौ वडवौ। ये वडवौ ड है, यहाँ पर ड, पूर्ववद अश्व वडबहु, अर्थात अश्व और बडवा जो शब्द है इसमें क्या होंगे, लिंग क्या किसके अनुसार होंगे, पूर्ववत, अर्थात जो पहले शब्द होंगे उसके अनुसार होंगे। जैसे अश्व बडवहु, अश्व बडवान, इस प्रकार। आगे है सूत्र अप्रथम
नपुंसकम अर्थात अपद शब्द समास में नपुंसक होता है। जो शब्द या समास अपद शब्द में होता है उसमें क्या होता है, नपुंसक होता है। जैसे अन्यत्र तु अपथो देश है, कृत समासांत ग्रहणात न ई है। एग्जाम्पल आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ तो नहीं दिया हुआ। पंचखट्वम पंचखट्वी, ये देखो यहाँ दिया हुआ है पंचखट्वम। यहाँ पर मैं क्या है, ये नपुंसक लिंग का बोध कराता है। इसी प्रकार पंचपात्रम त्रिभुवनम चतुर्युगम, इस प्रकार क्या है, ये नपुंसक लिंग में हो जाएंगे। इसके बाद आगे सूत्र है छाया बाहुल्य। छायांत तत्पुरुष नपुंसक लिंग होता है पूर्व पदार्थ के बहुत रहने पर। क्या हो जाएगा, जहाँ पर भी छाया शब्द आ जाए वहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास नपुंसक लिंग में हो जाएगा। जैसे इक्षुणाम छाया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्षु छायम। छायम अर्थात समस्त पद क्या हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है और ये क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग में। इसी प्रकार आगे सूत्र है सभा राजा अमनुष्य पूर्वा, अर्थात राज पर्याय पूर्वक और मनुष्य पूर्वक सभा शब्दांत तत्पुरुष नपुंसक लिंग होता है। कि जैसे कोई भी शब्द है जो राजा का पर्यायवाची हो और या फिर मनुष्य पूर्वक अर्थात मनुष्य हो पहले, तो उसमें क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग हो जाएगा। जैसे रक्ष इन सभम ईश्वर सभम, अर्थात ये देखो ईश्वर सभम, ईश्वर अर्थात कोई राजा होगा या फिर राजा का पर्यायवाची। हम ईश्वर को भी तो राजा की तरह ही मानते हैं क्योंकि वो एक मात्र ऐसा इंसान है जो पूरे संसार पर राज करता है। तो इस प्रकार ईश्वर, ये क्या है, ईश्वर सभम अर्थात इन शभम। इसके बाद है रक्ष है सबम पिशाच सबम, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद है विभाषा। विभाषा मतलब विकल्प होगा ही होगा, तो क्या हो जाएगा, विपाशा विभाषा सेना सुरा छाया शाला निशानाम। इनका क्या हो जाएगा, सेना सुरा छाया शाला और निशा शब्द अंत में हो जिनके, उनका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष विकल्प से हो जाएगा और नपुंसक लिंग भी विकल्प से ही होगा। इनके एग्जाम्पल जैसे ब्राह्मण सेनम, ब्रह्म सेना इत्यादि। यहाँ पर सेना शब्द विकल्प से दे रखा है ना कि इनका विकल्प से नपुंसक लिंग होगा, तो यहाँ पर ब्राह्मण सेनम, यहाँ पर सेनम शब्द का नपुंसक लिंग हो गया और यहाँ पर सेना शब्द का नपुंसक लिंग नहीं हुआ है। मतलब विकल्प का मतलब ये होता है कि दो ऑप्शन होना। इसके बाद है शालाच। शालाच से अभिप्राय है सभा शब्दांत तत्पुरुष नपुंसक लिंग होता है। क्या हो जाएगा, स्त्री शबम, ये भी नपुंसक लिंग। जिसके अंत में शबा शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग। जैसे धर्म शबा धर्मशाले तीर्थ ऐशाला किम, अर्थात ये जो शाला शब्द दिया हुआ है ये संगात अर्थ में होगा अन्यथा नहीं होगा। यहाँ पर स्त्री शबम में तत्पुरुष समास नपुंसक लिंग में हुआ है, परंतु धर्म सभा धर्मशाला इनमें ये नहीं हुआ है। इसके बाद है अर्गचाह पुंसीच है। क्या है, अर्गचाह पुंसीच है। इन सूत्रों में अर्गच आदि शब्द पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों होते हैं। ये क्या हो जाएंगे, अर्गचाह पुंसीच, इनमें पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ पर शब्द क्या सिद्ध हो जाएगा, अर्दच है और अर्दर्चम। ये दै शब्द है बच्चों, अर्दच है। अर्दर्चाह पुंसीच अर्थात ये नपुंसक लिंग भी होगा और ये पुल्लिंग भी होगा। तो यहाँ पर शब्द सिद्ध हो जाएगा अर्दच है अर्दर्चम। आगे देखते हैं। चलो बच्चों, आपका तत्पुरुष समास यहीं पर समाप्त हो गया है। आशा आपको कक्षा पसंद आएगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।